अरे तुम? क्यों? अब कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? ये इतना खूबसूरत सा चेहरा आज उतरा क्यों हुआ है? उतरा इसलिए है कि मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ। ससुराल? मजाक कम किया करो, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई तो ससुराल ससुराल किसकी जा रही हो तुम? अपनी। अपनी ससुराल? कुछ सरप्राइज देने का मन है तो वैसे ही बता दो, घुमा क्यों रही हो? अरे नहीं, मेरे पापा मेरी बचपन में ही शादी कर गए थे। बचपन में शादी? तो तुम्हें पता नहीं था इस बारे में? मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी बचपन में शादी हो गई थी। तो आज तक मुझे धोखे में क्यों रखा? अरे जब मुझे ही नहीं बताती तो मैं तुम्हें कैसे बताती? तो इतना तो तुम जानती थी कि ये प्यार हमारा 8 साल पुराना है और उसके बावजूद तुम मुझसे डायरेक्टली आकर ये कह रही हो कि अब क्या कहते हैं मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या करूँ अब? और फिर तुमने इतना बड़ा फैसला अपने पिताजी से हाँ कर कैसे दी? अरे जिस आदमी को तुमने देखा नहीं, जिसके साथ तुम पली बड़ी नहीं, जिसके बारे में तुम थोड़ी बहुत छोटी बात भी नहीं जानती हो, उसके साथ तुम अपने जीवन व्यतीत करने जा रही हो। अब क्या करूं, बचपन में शादी हुई थी, इस उम्र में थोड़ी नहीं हुई थी। देखो मेरे ससुर जी लेने आ रहे हैं मुझे। राहुल रिलैक्स। देखो मुझे तो जाना ही होगा ना अब। मेरी बात सुनो, मत जाओ ना यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो, जाना तो होगा ही। मतलब ये हमारा जो 8 साल का प्यार था, उस शख्स के लिए तुम आज एक दिन में ठोकर मार के जा रही हो। मैं ठोकर मार के नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हूँ। जिम्मेदारी? क्या मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ? जब तुमने मुझसे प्यार किया था तो क्या मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बन गया था, या तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं बनी? मैंने ये तो कहा नहीं कि तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो। तो फिर उसके बावजूद तुम ऐसा कर क्यों रही हो? देखो मैं कुछ जानबूझ के थोड़ी नहीं कर रही हूँ कुछ। अरे मेरे पैरों में कुछ जंजीरें पड़ी हुई हैं, अब उन्हें मैं नहीं तोड़ सकती। देखो मेरी बात सुनो, उन जंजीरों को तोड़ो, थोड़ा ख्याल करो। अरे तुम उसके पास कैसे रहोगी, कैसे उसको अपना पति मानोगी, जबकि हमने साथ इतना समय गुजारा है कि शायद हम एक दूसरे को अब भूल भी ना पाए। क्या करूं मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर मेरे ससुर जी आ रहे हैं मुझे लेने, जाना तो होगा ही मुझे। जाना तो होगा? सुनो तो फिर ऐसा करते हैं, तुम अपना सामान लेकर तुरंत मुझे बाहर, गांव के बाहर मिलो। हम दोनों आज ही यहाँ से चले जाएंगे कहीं दूर, और जाकर अपनी खुद की एक नई दुनिया बसाएंगे। पागल हो गए हो तुम? पागल हो गया? ऐसे कैसे जा सकते हैं हम? मतलब? मैं नहीं जा सकती ऐसे। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? अरे प्यार करती हूँ। तो फिर जाने के लिए इनकार कैसा? अरे इनकार नहीं कर रही हूँ, मैं समझा रही हूँ तुम्हें, और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। वाह, आज तुम शादीशुदा हो गई, तब शादीशुदा नहीं थी। आज तुम्हें पता लगा तो तुम्हें अपने पति का ख्याल आने लगा, मंगलसूत्र की याद आने लगी, उस सिंदूर, मांग का सिंदूर याद आने लगा। हाँ आने लगा, और वो मेरा पति है, चाहे बचपन में शादी हुई हो, ठीक है, तो मेरा यहाँ कोई काम ही नहीं, मुझे चलना चाहिए। सुनो तो सही, इतने हाइपर क्यों हो रहे हो तुम? हाइपर इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार। इस बात को तुम इनकरेज क्यों कर रही हो? तो मैं प्यार नहीं करती क्या? तुम्हारा प्यार दिखता है, लेकिन मेरा प्यार दिल में रहता है। तुम ऐसा लग रहा है कि प्यार कम, दिखावा ज्यादा करते हो। देखो सुनो राहुल, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मेरे ससुर मुझे लेने भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ, लेकिन मेरे पास उससे भी अच्छा आइडिया है। ना तो हम दोनों दूर रहेंगे, एक दूसरे के करीब भी रहेंगे। क्या आइडिया है? तुम वहाँ मेरे मौसी के लड़के बन के आ जाना, कह देना कि मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ। ठीक है, मैं मौसी दीदी। अच्छा सुनो, तुमने तो कह दिया बड़ी आसानी से कि मैं तुम्हारी मौसी का लड़का बन गया। चलो मैं इस काम को कर भी लूंगा, लेकिन वो जो गैर मर्द है, जो तुम्हारा पति है, वो तुमको छुएगा नहीं क्या? गैर मर्द नहीं, वो मेरा पति है तो यार। वो तुमको छुएगा नहीं क्या? अब देखो उसका अधिकार तुमसे ज्यादा है। तो फिर ये प्यार नहीं हो सकता? हे भगवान, मैं कैसे समझाऊं उस लड़के को। अरे एक बात बताओ, कल को तुम्हारी शादी हो गई होती तो सबसे ज्यादा तुम्हारी बीवी का अधिकार है तुम पे। मेरी शादी हुई नहीं है। नहीं हुई तो कर लेना। तो मैं तो अब भी तैयार हूँ यार, क्या बिगड़ा है? अभी तुम अपने घर नहीं गई हो, उस पति को तुमने देखा नहीं है। शायद हम लोग यहाँ से जाकर उनसे उस जीवन से अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। देखो उसमें इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है, मैं उसे फालतू की सजा नहीं दे सकती। वो भी एक इंसान है, उसने मेरे साथ गलत नहीं किया, ठीक है?
बट हाँ, मैं एक काम जरूर कर सकती हूँ तुम्हारी जिद के कारण। पर हाँ, एक काम जरूर कर सकती हूँ, मैं उसे अपने करीब नहीं आने दूंगी। मेरा और उसका रिश्ता एक पति पत्नी वाला नहीं, सिर्फ नाम के लिए पति पत्नी। पक्का? प्रॉमिस। वादा करो मुझसे। वादा। लेकिन तुम जैसे ही मैं यहाँ से जाऊंगी कुछ दिनों बाद आना, एकदम नहीं। बिल्कुल। ठीक है? जब तुम कहोगी तब मैं आऊँगा। और अपना ध्यान रखना। ओके। ठीक है? चलें अब कहीं घूमने? आज तो कल आ रहे हैं वो लेने, आज नहीं जा रही हूँ मैं। चलो आओ। अच्छी सी ट्रीट लेते हैं। अरे बहू, ओ बहू, बहू। जी पिताजी, आ गए आप? हाँ आ गया। और बताओ। मैं कह रही थी वो बंसी की बीवी है ना, उसको आप ले आते। बंसी की बीवी? अरे इस घर की छोटी बहू को। हाँ हाँ, तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, मगर अभी कुछ दिन और रहने दो उन्हें। वो पिताजी, मैं ना पंडित के पास गई थी। अच्छा। वो कह रहे थे कि 2 दिन का मुहूर्त बहुत ही अच्छा है, बड़ा ही शुभ दिन है। चलो अच्छी बात है, होली भी करीब है। फिर आप परसों ले आएंगे ना उसको? मैं परसों चला जाता हूँ, ले आता हूँ। और इस घर में काम भी बहुत है पिताजी, मैं अकेले करते करते थक हाँ जाती हाँ हूँ। भाई, पापड़ भी बनने हैं, गुजिये भी बननी हैं, मेहमानों को भी आना है। चलो फिर चल के कुछ जाने की तैयारी पहले करता आप खाना खा लीजिए। हूँ। हाँ आइए। हाँ बहू, चलो खाना खा लें। बहू, कहाँ रह गई पीछे? पिताजी, आप कब से मुझे पैदल पैदल चला रहे हैं? अरे कोई बहू, टैक्सी वगैरह ले लो। तू तो जाने है बहू कि हम लोग गांव के लोग हैं, थोड़ा पैदल भी चलना चाहिए। और फिर भला आगे बस खड़ी है, आगे तुझको बस में बैठा के ले जाएंगे। चल इतनी थोड़ी तक दूर तो लेके नहीं आए, आगे से कैसे बैठा? चल आजा पीछे पीछे बहू। चल रही बहू, जल्दी जल्दी चले। पिताजी, हाँ बोल। वो क्या कहते हैं, वहाँ पे ना जलेबी सिक रही हैं, मेरा बड़ा मन करता खाने को, मुझे खिला दो। अरे बहू, कुछ चौधरी रंजीत सिंह की गांव में कुछ इज्जत है, ऐसे सड़क पे खाते अच्छी ना लगेगी। घर चले, तुझे ढेर सी जलेबी मंगा दूंगा। चल, थोड़ी दूर पे बस खड़ी है, बस पर बैठते हैं अभी। अरे प्रीति, प्रीति। जी पिताजी, मैं खाना बना रही थी। अरे अरे छोटी, भाई, छोटी बहू को ले आए हो? अरे नहीं, तुम्हारी बहुत जिद कर रही थी तू। और घर में सब बढ़िया? हाँ दीदी, चलो। सब ठीक है। ये चलो, तो और पिताजी सब आपने कुशल बहुत मंगल? अच्छा- हाँ हाँ, सब बहुत कुशल। बढ़िया। अब देख, बहू आ गई है, अब बढ़िया सी गुजिया और पापड़ बनवा ले। क्यों नहीं बनाएंगे, दोनों साथ मिलकर होली पे बनाएंगे। पूरे गांव को न्योता है मैंने। पूरे गांव को न्योता है? अरे भाई, चौधरी खानदान है, होली बढ़िया से बनाएंगे। ठीक है। चलो, कुछ चाय हाँ, पानी चलो। है कि नहीं? अरे क्यों नहीं, अब बनाऊंगी, आइए। चलो भाई चलो, कुछ नाश्ता वास्ता करने। उठाते और नहीं है फोन। हेलो। बड़ी देर लगाते हो फोन उठाने में। बस कुछ नहीं, थोड़ा काम में लगा हुआ था, तो बोलो। अब याद नहीं आ रही? बहुत आ रही है। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि तुम्हें याद आ रही। अरे अब कैसे बताऊँ यार, इतना इतना समझ लो, इतना मिस कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता। वैसे एक बात याद है तुम्हें, मैंने तुमसे कुछ कहा था और तुमने मुझसे उस चीज़ का वादा भी किया था। अच्छा वो? हम्म। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? अरे कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। चलो, अच्छी बार बात बार है। पूछते हो तुम भी। वैसे ऐसा किया कैसे तुमने? अरे वो मैंने, पता है कैसे किया? हम्म। मैंने ये बोल दिया मेरा 15 दिन का भोले बाबा का व्रत है, अरे वाह। अभी मैं अपने भोलेनाथ से नहीं मिल सकती। बड़ी टैलेंटेड हो। हाँ, चलो, देख लो। अच्छा है। वैसे घर परिवार कैसा है उन लोगों का? अरे ठीक है, घर परिवार से क्या मतलब है, वैसे तो सब ठीक है, मेरी वैसे जेठानी भी सही एक है, बात, ससुर भी सही है। वैसे एक बात तो है, तुम्हारी इस टाइम खातिरदारी तो खूब हो रही होगी भाई। नई बहू घर में पहुंची है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई जा रही होगी। अरे ये समझ लो, मेरी जेठानी वैसे है तो बहुत अच्छी, उसको कोई दिक्कत नहीं है, प्यार तो सब करते हैं मुझसे। पर थोड़े ससुर जी है ना, पैदल पैदल लेके आए थे। प्यार तो हम भी बहुत करते थे तुमसे। हाँ, पर हमारा प्यार थोड़ा लगे ना। चलो ठीक है, खुश रहो और बढ़िया रहो, मैं तो यही चाहता हूँ। अच्छा, तुम भी तो कह रहे थे आने की, आओगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी इच्छा है। नहीं नहीं, आएंगे क्यों नहीं। तुम ऐसा करना, मुझे एड्रेस मेल करना, मैं ज़रूर आऊँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं खींच के, वैसे मैंने टाइम निकाला 5 या 6 तारीख के आसपास में। ठीक है, ओके, बाय। लव यू। 2। कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं मुझसे। बॉयफ्रेंड हो तो ऐस की तरह बिल्कुल। बॉयफ्रेंड हो? बॉयफ्रेंड? अरे किसका बॉयफ्रेंड, कैसा बॉयफ्रेंड? 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 हाँ।
तुम्हारा? नहीं, अच्छा, फोन में। अच्छा फोन सीरियल में देख रही थी। अच्छा कोई नाटक देख रही थी? धोखा दे दिया। तभी मैं कहूँ इतनी हाँ। खुश कैसे लग रही हो तुम? धोखा देने पे इतना खुश क्यों होंगी मैं दीदी? धोखा देने पे? नहीं, मतलब मैं तो सीरियल देख रही थी। अच्छा सीरियल देख, चलो कोई बात नहीं है। मैं कह रही थी कि वो पिताजी है ना, वो गुजिया का सामान ले आए, चलो दोनों मिलकर बना लेते हैं। गुजिया का सामान? दीदी मुझे तो आती नहीं है बनानी। अरे आती नहीं है तो मैं सिखा दूंगी ना, मैं किस लिए हूँ? अरे जो चीज आती नहीं है उसमें क्यों मत्थाखोरी करे? नहीं, ऐसा है, दूसरी चीज क्योंकि बना लेते हैं। हमें कुछ काम नहीं आता है ना, दूसरों की तरफ देख देख कर सीख जाते हैं। अरे क्यों सीखें दीदी, क्या जरूरत है? जो चीज नहीं आती उसे साइड में करो, अगली चीज के बारे में सोचते अब हैं। मैं अकेले इतना सारा काम करूंगी, तुम्हें अच्छा लगेगा? अरे हाँ दीदी, आपको बताना भूल गई। मैं घर पे जब थी ना अपने मायके में, तो मैं ना सीढ़ियाँ धो के ला रही थी, तो मेरे ना पैर में हल्की सी मोच आ गई, अभी भी दर्द है। उसने ना मुझसे बैठने के लिए और ज़्यादा डोलने फिरने के लिए मना किया है डॉक्टर ने। मगर तुम तो अभी खड़े होकर मोबाइल देख रही थी ना, फिर तुम्हारे दर्द कहाँ चला गया? अरे अभी अभी बिल्कुल जस्ट आई थी मैं, वो आप ही की तरफ आ रही थी, बाहर से झाड़ू लगा के आई थी ना मैं। अच्छा हाँ, अच्छा। तो आप ही की तरफ आ रही थी। ओह, दर्द होने लगा सच में। तुम टेंशन मत लो, मैं तब से अकेले काम कर रही थी, और कर लूंगी, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही दीदी, गुजिया तुम बना लूंगी। कितनी अच्छी हो, हे भगवान ऐसी जिठानी सबको दे। अच्छा तुम आराम करो, ठीक है? मैं गुजिया बनाने जाती ठीक है हूँ। दीदी। दीदी हाँ, मेरे लिए चाय भेज देंगी रूम में? हाँ भेज दो। ठीक, मेरे ना थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। हाँ ठीक है। ठीक है दीदी। मिली से गल्ला दे मोए, कोई है? मोए मोए कोई है? जी आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। पहचानेंगी तो तब जब आपने मुझे देखा होगा। हाँ मैंने तो कभी नहीं देखा। कोई काम था क्या? काम तो कुछ नहीं था। अजय मुझे पता चल गया, होली है ना, तो चंदा मांगने के लिए आए होंगे, है ना? अपनी शक्ल के अनुसार बात की है वैसे आप। शकल के अनुसार तुमसे तो अच्छी है। वैसे मैं आपसे लड़ने के मूड से नहीं आया। मैं आपके घर में एक बहू है छोटी, हाँ मेरी देवरानी है। सोनिया नाम है। हाँ मैं उसकी मौसी का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा, उसकी मौसी के बेटे जी। हो, यानी उसके भाई। हाँ। और तुम तो मेरे भी भाई लगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो मैं उसे बुलाती हूँ अभी। बोलो। हाँ बिल्कुल बुलाइए। सोनिया, सोनिया। कुड़ी मिली। लगता है कोई काम कर रही होगी या कोई फिल्म देख रही होगी मोबाइल पे। उसे ना नाटक देखने का बहुत शौक है। हाँ हाँ वो तो है। अरे देखो तो सही कौन आया है। अरे राहुल, हाँ। तुम? और ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? कैसे क्या, वो ऐसा था मैं तुम्हारी शादी में तो आ नहीं पाया। हाँ, मम्मी हाँ। आई थी तो मम्मी बोली कि तू अब ऐसा कर भाई, तू शादी में नहीं जा पाया तो एक बार सोनिया से मिला। दीदी ये मेरी पूनम मौसी है ना? पूनम मौसी? हाँ, अब वो आई थी शादी में, मोटी सी है थोड़ी, हेल्थी सी। मैंने तो सुना नहीं था कि तुम्हारी मौसी का बेटा भी है। अरे कैसी बातें कर रही दीदी। और फिर जब शादी मौसी है तो उनका बेटा नहीं होगा? शादी इसकी इतनी अच्छी तरह हुई कहाँ, बचपन में शादी कर दी, अब इसको विदा कर लाए। अब उस टाइम मम्मी आई थी तो मैं नहीं आ पाया, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो कि कोई चलो बात अब नहीं। मैं ये बताऊं। फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। चलो कोई बात नहीं। और वैसे तू मतलब किसी काम से? हाँ मुझे थोड़ा काम भी था शहर में, 15-20 दिन का काम है, तो मैंने सोचा इस 2-3 बहाने। महीने रहो, कोई दिक्कत हाँ नहीं। मैं इसी बहाने सोचा कि घूम भी आऊंगा और साथ में अपना शहर का काम भी निपटा लूंगा। कोई बात बिल्कुल। नहीं भैया, अपना ही घर समझिए। चलो आ जाओ दीदी, आप एक काम करिए, चाय नाश्ता का इंतजाम करिए। ठीक है। अरे तुम तो जादूगर हो गए हो, मेरी जेठानी को कैसे लपेटा है कि नहीं? ऐसे हाँ नहीं, घूमी नहीं तुम्हारा। दोबारा। हाँ, ये वाला रोमांस हमने पहले किया था ना। हाँ, हाँ। वैसे एक बात तो है। हाँ? तुम्हारी जेठानी थोड़ी माइंडेड बन रही थी। मैं आया दरवाजे पर, मुझसे कह रही थी क्या चंदा मांगने आया हो, तो मैंने कह दिया वैसे आपने अपनी शक्ल के अनुसार बात की है, तो उसे बुरा लगा यार। वैसे sorry। मुझे बुरा लगा। क्यों? क्योंकि वो मेरी जेठानी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। अच्छा चलो चलो बाबा, मैं सॉरी बोल देता हूँ उसके चलो लिए। कोई नहीं, मुझसे बोल दो, उससे हो गया। वैसे तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है भाई? अरे मैंने बताया नहीं कि मेरा व्रत था, हाँ और मैंने फिर उनको बोल दिया कि मेरा 15 दिन का व्रत है, ओके। तो वो चले गए अब नौकरी पे। हाँ हाँ, अब कम से कम ये समझ लो 1-2 महीने बाद आएंगे। वाह, तब तक मैं व्रत तोड़ लूँ। तोड़ने के लिए तो बुलाया है। ये तो डालो बैग, चलो अरे बैग। पड़ा रहने दो। हैं? पड़ा रहने अरे दो। नहीं, अभी तो दीदी आएंगी नाश्ता लेके। अरे सोनिया, जी दीदी। अरे नाश्ता बन गया है, अपने भाई को भी लेते आओ, जल्दी आओ। आ रहे दीदी। चाय ठंडी हो जाएगी। चलते हैं ना। हाँ। बाद में थोड़ी देर। अरे जल्दी आओ, कितनी नाश्ता देर करने लगा दो। दी ओके। आने में? तुमने बताया नहीं परिवार में कौन कौन है भाई, किसी कितनी से आवाजें इंट्रोड्यूस तो लगाई कराओ। मेरे। कहाँ खो गए थे तुम दोनों? अरे दीदी, मैं इसे घर दिखा रही थी। घर दिखा रही थी? हाँ, हाँ। अच्छा ठीक है,
चाय ठंडी हो रही है, चलिए जल्दी। हाँ बिल्कुल चलते हैं। देखिए ये है मेरी सबसे अच्छी दीदी। इनसे तो मैं मिल लिया, लेकिन बाय द वे और लोग कहाँ हैं? बस मेरे ससुर हैं और कोई नहीं। हम पिताजी तो बाहर ही रहते हैं, बाहर ही रहते आपके हैं हस्बैंड जी? वो भी दिल्ली काम करते हैं। दिल्ली काम करते हैं। चलिए अच्छा है, भाई कमाना भी आज के समय में बहुत जरूरी है। खैर इन सब बातों को तो टेबल पर बैठकर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए। तो चाय ठंडी हो रही है, हाँ जल्दी बिल्कुल करो। बिल्कुल। अरे बहू, बहू। अरे पिताजी आ गए आप? हाँ मैं आ गया। पिताजी आज ना मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा भाई क्यों? घर में रिश्तेदार आए हैं। वो हमारी रिश्तेदार सोनिया आए? है ना छोटी, हाँ हाँ। उसकी मौसी का लड़का है, आज ही आया है सुबह सुबह। सोनिया की मौसी का बेटा आया है? पूनम मौसी है उसकी, शायद कोई उनका बेटा अच्छा आया है। अच्छा अच्छा भाई, कुछ चाय पानी पिलाई कि नहीं? हाँ जी पिताजी, मैंने उन्हें नमकीन और चाय अच्छी तरह से पिला दी। अच्छा अच्छा, चलो ये तो बड़ी खुशी की बात है। और त्योहार का टाइम है, होली का आ गया लल्ला तो अपने। ये होली खुशी की बात तो ये है पिताजी कि सोनिया ना उससे मिलते ही बड़ी खुश हो गई, उसका चेहरा तो एकदम खिलसा गया। अरे भाई उसका भाई है तो खुश तो होएगी। अरे भैया, अरे भैया, ये हमारे पिताजी हैं। अरे अरे बेटा बेटा, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तो तुम ही उसकी बुआ के बेटे हो? मौसी का बेटा। मौसी के बेटे जी। अच्छा, बहू बता रही थी। वो ऐसा था कि मैं उस टाइम आ नहीं पाया जब आप लोग विदा करके लाए थे, तो मम्मा थी वहाँ पे, तो मम्मा बोली बेटा आप भी घूम के आओ। बेटा कोई बात नहीं, और तू तो बहुत अच्छे वक्त पे आया है, होली का त्योहार भी है और हमारी खुशियों में शामिल हो। जी जी, और साथ में मुझे शहर में काम भी था। शहर में ऐसा है ना, मैं थोड़ा सा हार्डवेयर के काम में इन्वॉल्व हूँ, जैसे चेन वगैरह होती है, मेरी शॉप है अपनी। तो तू एक काम करियो यहाँ से बेटा, माल लेने आना है। शहर में तुझे कोई भी काम हो तो बाहर बोलेरो खड़ी है, ड्राइवर को ले जाइयो साथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। यहाँ मैं- तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी, अपना ही घर समझो, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझसे कहना, बिल्कुल। ठीक है? अब तो छोटी बहू बहुत खुश होगी कि हाँ। उसका भाई आ गया है। बिल्कुल दी, आप ऐसा करिए, थोड़ा खाना लगाइए, मैं जब सब बात करता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं खाना हाँ लगाती हाँ हूँ। हाँ, आओ बेटा आओ। बताओ घर में सब कैसे हैं, कुशल मंगल हैं? हाँ घर में तो सब लोग अच्छे तुमने हैं। बताया नहीं कि तुम हमारे शहर में भी तुम्हारा काम फैला हुआ है? काम फैला, ये मेरा यहाँ नहीं है, मैं यहाँ से अपने मार्केट उसकी तो शॉप के लिए यहाँ से माल लेकर जाता हूँ। चलो बेटा कोई महीने बात में नहीं, ये मेरे तो 4-6 चक्कर 10 चक्कर लगते बहुत हैं। अच्छी बात है। तुम अपने काम से भी आए हो और बहू से भी मिल लिए। जी। तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो हमें बता दो। बिल्कुल बिल्कुल। 2-2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, मोटरसाइकिल खड़ी है, कोई भी चीज़ चाहिए हो तो बेखट के ले जाना। ओके। और जब तक रहो आराम से खुशी से रहो, होली का त्योहार मनाओ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, मैं भी टहल थोड़ा कर आता हूँ। हाँ मैं भी थोड़ा चाय पानी देख लूँ। चलो ठीक है, होली के मौके पे आया, खुशी की बात है। वैसे एक बात तो है सोनिया, तुम्हारे घर के लोग बेवकूफ़ हैं। कैसे? अरे सब तुम कह रही थी ना अच्छे हैं, वाकई में बहुत अच्छे हैं। वो कुछ भी उनको हल्का सा भी, थोड़ा सा भी, 1% भी मेरे ऊपर शक नहीं हुआ। बेवकूफ नहीं है, सीधे लोग हैं। तो अच्छा है ना, सीधे लोगों का हमेशा फ़ायदा ही उठाया जाता है। ये तो है। जैसे मैं और तुम। छोटी, दीदी पता नहीं मेरे कान में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ घुस गया हो। हाँ कुछ तो नहीं था ना? तुम दोनों बात क्या कर रहे थे? कॉलेज की बात कर रहे थे। कॉलेज स्कूल की के टाइम बात थी। ये तो तुम्हारे बालों को संभाल रहा था अभी। बालों को नहीं थी, उसके कान में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं कान में हाँ, सफाई। कान में प्रॉब्लम हो पर रही जी, है। दीदी दर्द बता दर्द रही हो थी। रहा है, पता नहीं क्यों। कान में दर्द हो रहा है? हाँ। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, और तुम्हें परेशान होने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं दीदी, मैं ना सरसों का तेल डाल लूंगी, उससे ज्यादा आराम मिलेगा। ज्यादा आराम मिलेगा तेल से? हाँ दीदी। अरे दवाई से जल्दी आराम पड़ता है। अरे दीदी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? एक छोटा सा दर्द ही तो है। अब देवर जी तो बाहर रहते हैं, हम ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे ना। ये तो है। बस आपके देवर जी का फोन आया था। आया था क्या और कहते? तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे कि तुम खुश हो के नहीं। मैंने कहा वो तो बहुत खुश है, और इनके बारे में मैंने उनको बता दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब ठीक है राहुल, तुम थोड़ी देर बाहर घूमो, जब तक हम कुछ नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए आओ, दीदी। चलो चलो। बहू बहू। अरे पिताजी मैं आ गई, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? अरे भाई परेशान नहीं, खुशी की बात है। खुशी की बात है। और ये आपके हाथ में क्या है अरे पिताजी? ये हाथ में बताओ क्या है ये? ये तो किस जॉइनिंग लेटर सा लग रहा है शायद। ये जो हमारा छोटा है ना, देवर जी, हाँ ये उसकी नौकरी लग गई है, उसका सच ही लेटर पिताजी? है। पिताजी मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे अब भी विश्वास नहीं मुझ हो पे तो रहा है। रुका नहीं जा रहा। मैं अभी आवाज तुम लगाती ऐसा हूँ। काम करो, बहू को बुलाओ। सोनिया, सोनिया। जी, पिताजी दीदी। वो देखेगी ना तो बड़ी खुश बड़ी हो खुश जाएगी। होगी बहू। अरे जल्दी आओ, यहाँ आओ।
आ जा बहू। तुम्हें पता है देवर जी की ना नौकरी लग गई है, बड़ी सी जॉब, 1 लाख रुपए महीने, और देखो उनका ज्वाइनिंग लेटर आया है। बेटा उसका रेलवे से ये आवेदन पता है, अच्छा, इसका मतलब वो रेलवे में टीटी हो गए? रेलवे में टीटी हो गया है। 1 लाख रुपए महीने तनख्वाह है उसकी। अच्छा, तुम तो सच में घर की लक्ष्मी हो, तुम्हारे आते ही ना घर के बाहरी न्यारी हो गए। अब एक काम करो, अब कुछ मिठाई का इंतजाम करो ताकि गांव वालों में मिठाई बंटवाई जाए। जी पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। आज हम घर पे कुछ अच्छा बनाते और हैं। कुछ बढ़िया कुछ मालपुए बनाओ, वैसे आज खुशी की पिताजी को बात ना है। खीर बहुत पसंद है, बादाम वाली। हाँ भाई, बनाते खीर चलो। बहुत दिनों से बादाम नहीं वाली खाई। खीर? हाँ बादाम खाएंगे ना पिताजी आप? हाँ, आज बादाम वाली बिल्कुल। खीर बनवाते हैं। हाँ, चलो दोनों मिलकर बनाते हैं। हाँ जी, चलो। हाँ। चलो चलो चलो। ये लेके आई खीर। कहाँ हो भाई? आज तो सुबह से दिखाई भी नहीं दी। सोनिया, सोनिया, जी आ रही हूँ। क्या बात है भाई? आज इतनी दूर दूर सुबह से एक भी बार ना रूम में बुलाया ना तुम मेरे रूम में आई। तू थोड़ा दूर से बात करा करो, मुझे नहीं अच्छा लगता जब तुम टच करते हो मुझे। क्यों, तबीयत खराब है क्या? तबीयत अगर ठीक भी होगी तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। सोनिया ये क्या बिहेव है? पर हाँ देखो, बात यह है कि मेरे पति आने वाले हैं। तो अब जब वो आ जाएंगे तो तुम यहाँ से चले जाओ। मतलब मैं समझा नहीं। हाँ, मैं समझाती हूँ। मेरे पति की नौकरी लग गई है और वो भी रेलवे में टीटी, 1 लाख रुपए महीने की। और तुम क्या कमाते हो? 1 रुपया नहीं, 10 रुपये तक नहीं। अब तक जितना भी खर्चा किया मैंने किया था, है क्या नहीं? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास तो खुद का तुम्हारी पहचान तक नहीं है। तो मैं ऐसे इंसान के साथ रहूँगी? मेरे पति को देखो, तुमसे लाख गुना खूबसूरत है और पढ़ा लिखा है, रेलवे में टीटी है, उसकी क्या इमेज है। मैं उसकी बीवी हूँ, मुझे कितना नाज है अपने ऊपर। और हाँ, तुम यहाँ से निकल लो अब, मुझे तुम बोझ लगने लगे हो। वो तो अब तक जो हो रहा था उसे भूल जाओ। चला तो मैं जाऊंगा, इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन एक लालची औरत को आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। जब पैसे की तरह, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला अगर कोई हो सकता है तो वो तुम। और तुम इतना नीचे गिर जाओगे, मुझे कभी इस बात का भरोसा नहीं था। अरे प्यार किया था तुमसे, इसीलिए यहाँ आया। 8 साल से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में था, इसीलिए तुम्हारे पीछे पीछे भटक कर आया। लेकिन तुम ठीक है, ठीक वही है, निकली। मैं किसी और के पीछे नहीं भाग रही हूँ। मेरा खुद का पति इतने पैसे कमाता है, तुम्हारी क्या पहचान है, बता सकते हो मुझे? ठीक है, मेरी कोई पहचान नहीं है, लेकिन ये जानती हो, अगर तुम्हारे पति के सामने मैंने ये सारा सच खुद। अच्छा, वाह, दिमाग तो पाया लोमड़ी वाला, लेकिन चल नहीं पाया। वो ऐसे कि तुझे ये नहीं पता कि अभी लेडीज की चलती है। अगर एक FIR ठोक दी ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे, तुम्हारी कोई शकल तक देखने वाला नहीं होगा। वो तो मेरी शराफत मानो कि मैं तुम्हें आसानी से छोड़ रही हूँ। और हाँ, एक काम और करना है अभी, 1 मिनट रुकना जरा। ये पकड़ो अपना बैग, निकलो यहाँ से। जा रहा हूँ, लेकिन एक बात ख्याल रखना, तुमने मेरे साथ ये करके अच्छा नहीं किया। मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे। जो 1 लाख रुपए मंथली की तनख्वाह मिलती है मेरे पति को। दीदी, दीदी, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? दीदी ये बताइए वो कब आ रहा है? अरे वो तो आ रहे हैं, रात को ही आ रहे हैं घर। अच्छा, वो रात को आ रहा है? हाँ। तो ठीक है, अब एक काम करती हूँ, मैं भी उनके साथ ही चली जाऊंगी। देखो दीदी, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे बड़ी स्मेल आती है गोबर ओबर की। गोबर और की यहाँ स्मेल आती है? गाँव में ना तो मुझे बहुत ही गंदा लगता है रहना। अरे कोई बात नहीं है, तुम देवर जी के साथ ही रहो। हाँ, वहीं अच्छी रहोगी। क्योंकि ठीक देखो है? अब मेरी उनके साथ रहने की उम्र है। अब देखो बच्चापन में हमारी शादी हो गई, तब हम लोग साथ नहीं रह पाए, है कि नहीं? अब उनकी नौकरी लग गई, 8 साल वहाँ बिगाड़ दिए उन्होंने, है कि नहीं? सोनिया, वो क्या है ना, मेरा भी मन नहीं लगता कि अगर तुम 1-2 साल रह जाती तो अच्छा ही रहता। अरे दीदी कैसी बातें कर रही हैं? अब अपने पीछे मेरा फ्यूचर क्यों खराब कर रही हैं? अपने अरे- पति के साथ नहीं रहने दी, खुद तो अपने पति से अलग रहती हो, मुझे भी अलग रख रही हो। ये बात मुझे नहीं है। यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे यहाँ बदबू आती है। सच अरे बताऊं चलो मुझे। कोई बात नहीं है, जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसा ही होगा। ठीक है? मैं तो कह रही हूँ आप भी भाई साहब के पास चली जाइए। अरे वो तो आते ही रहते हैं महीने में, मेरा क्या। और फिर पिताजी की सेवा कौन करेगा? हाँ ये भी है, आप रहो, मैं आपको वहाँ से खर्चा भिजवाती रहूंगी, उसकी टेंशन मत लेना आप जरा से भी। अरे और खर्चे जब मैं खर्चे आऊंगी ना तो आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेके आऊंगी, ठीक है? अच्छा एक काम करो, जल्दी से मेरी पैकिंग में मदद करवा दो।
ठीक है आओ चलो जल्दी। मेरे रूम में चल चल